नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू करने से पहले हम कल का वो सवाल देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। कल हमने वो सवाल आपसे पूछा था, सबसे पहले उस सवाल को देख लेते हैं। तो क्या था वो सवाल, देखिएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना योजना का नाम क्या है, गोधन न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, किसानों से क्या खरीदेगी, गोबर खरीदेगी पशुओं का। उससे क्या है, खासकर गाय का, गोधन नाम है ना इसलिए। तो गोबर का क्या बनाएगी गवर्नमेंट, वर्मी कंपोस्ट। और उस वर्मी कंपोस्ट की सप्लाई करेगी किसको, किसानों को। उद्यानिकी विभाग है, वन विभाग है, इनको उसका वर्मी कंपोस्ट का वहाँ पे क्या लिया जाएगा, उपयोग लिया जाएगा। तो ये है गोधन न्याय योजना। ये किस राज्य सरकार ने चालू की है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो आज का करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू करते हैं, तो देखते रहिए। पहला सवाल पढ़ते हैं हम यहाँ पर। फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है? जी हाँ, कौन सी ऐसी फेयर एंड लवली के बाद में कौन सी ऐसी कॉस्मेटिक कंपनी है इनमें से जो काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को अपने प्रोडक्ट से हटाने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जॉनसन्स, ऑप्शन बी लोरियल ग्रुप, ऑप्शन सी लैक्मे, ऑप्शन डी बोरोप्लस। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों लोरियल ग्रुप। लोरियल ग्रुप ने अपने ब्रांड से इन शब्दों को हटाने की घोषणा की है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमेरिका से एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर। ये आंदोलन कई देशों में फैल गया था। ये काले गोरों से संबंधित एक वर्ण भेद से संबंधित, रंग भेद से संबंधित एक आंदोलन था। ये कई देशों में फैल गया था। तो इसको देखते हुए ये जो कॉस्मेटिक कंपनी है, इसने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है। सबसे पहले किसने करी थी? ये फेयर एंड लवली ने। उसके बाद में लॉरियल ग्रुप। जी हमको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, जापानी कंपनी ओलंपस ने, क्या नाम है कंपनी का, ओलंपस ने अपने कितने साल पुराना कैमरे का बिजनेस बेच दिया है? ये ओलंपस कंपनी जो है उसका किसका बिजनेस है? कैमरे का। सवाल पूछ रहा है कि जो कैमरे का बिजनेस इन्होंने बेचा है वो कितने साल पुराना बिजनेस है। ऑप्शन ए 52 साल, ऑप्शन बी 68 साल, ऑप्शन सी 84 साल, ऑप्शन डी 92 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 84 साल। तो ये जो बिजनेस इन्होंने बेचा है ओलंपस ने अपने कैमरे का, वो किसको बेचा है? JIP नाम से एक कंपनी है जिसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है? जापान इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, JIP। इसने ये बिजनेस खरीदा है। तो हम अगला सवाल देखते हैं, तीसरे नंबर का सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर की रिलीफ फंड देने की घोषणा की है? किसने? फीफा ने। फीफा मतलब FIFA। ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। इसने अपने सदस्य जो आर्थिक तंगी झेल रहे हैं उनके लिए कितना बिलियन डॉलर फंड देने की घोषणा की है, ये सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 4.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 6 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 बिलियन डॉलर। हाँ जी हाँ, इतना रकम देने की इन्होंने घोषणा की है, फंड देने की घोषणा की है। चौथा सवाल देखते हैं।
हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, पहला ऑप्शन है डेक्सामेथासोन, दूसरा है फाविपिरावी, तीसरा है रेमडेसिविर, चौथा है ऑप्शन डी है फेविपिलू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेक्सामेथेन। जी हाँ, इस दवाई को भारत सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए प्राथमिक दवा मानते हुए इसको मंजूरी दे दी, जिसका नाम क्या है? डेक्सामेथासोन। पांचवा सवाल देखते हैं, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या पूछा गया है हमसे, देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी गई है? यानी कि वो जो फोर्स की गठन की मंजूरी दी है वो किस किस की सुरक्षा के लिए दी है? कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट। उस फोर्स के गठन को जो मंजूरी दे दी है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी यूपी सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन सी यूपी मेट्रो सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी यूपी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो फोर्स है कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी जगहों की सुरक्षा का इंतजाम करेगी या उनकी व्यवस्था देखेगी। छठवां सवाल देखते हैं। बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने, जी हाँ, बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई अकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मामी, MAMI, इसका संक्षेप होता है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? मुंबई अकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, मामी, को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। किसने इस्तीफा दिया है? ये बॉलीवुड का कोई फिल्म डायरेक्टर है। किससे इस्तीफा दिया है? मामी से, यानी कि मुंबई एकेडमिक ऑफ मूविंग इमेज के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। कौन सा है ये इनमें से ऑप्शन में? ऑप्शन ए राजकुमार हिरानी, ऑप्शन बी रोहित शेट्टी, ऑप्शन सी करण जौहर, ऑप्शन डी आमिर खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी करण जौहर। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और ये इस्तीफा जो दिया है वो किसको दिया है? मामी की डायरेक्टर है स्मृति किरण। क्या नाम है इसका? स्मृति किरण। इनको इन्होंने इस्तीफा मेल किया है। अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल। भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है? अब आपको मैं बता देता हूँ कि बैटरी स्वैपिंग क्या है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो बिजली से चलता है, यानी कि उसमें बैटरी होती है जो चार्ज होती है बिजली से। अब क्या होता है, मान लो ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो क्या करना पड़ता था? पहले इस बैटरी को चार्ज करना पड़ता था चार्जिंग स्टेशन पर। तो इनमें से कोई ऐसी कंपनी है जिसने ऐसी सुविधा उपलब्ध की है कि बैटरी यदि किसी की डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज बैटरी को जमा करा जाओ और फुल चार्ज की हुई बैटरी ले जाओ, यानी कि उसके बदले में फुल चार्ज करके बैटरी ले जाओ, चार्ज हुई बैटरी ले जाओ। तो ये कहलाती है बैटरी स्वैपिंग। यानी कि चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वो चार्ज बाद में करते रहेंगे, आपकी डिस्चार्ज बैटरी को तो ले लेंगे और उसके बदले में कौन सी बैटरी दे देंगे? फुल चार्ज हुई बैटरी। उसको बोलते हैं बैटरी स्वैपिंग। तो ऐसी कौन सी कंपनी है इनमें से? ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी ONGC, ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन डी ऑयल इंडिया। तो इसका राइट आंसर है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने बैटरी स्वैपिंग की सुविधा उपलब्ध की है, लॉन्च की है। आठवां सवाल देखते हैं हम। ये कह रहा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने, किसने? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, ये पशुपालन से संबंधित विकास कोष है, इसकी स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है 15,000 करोड़ रुपए विकास
इस विकास कोष की स्थापना के लिए दिए हैं। किसने दिए? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने। अब ये 15,000 करोड़ जो है किस बजट से आए हैं? 15,000 करोड़ तो अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अभी एक अभियान चलाया था, इसका नाम था आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये जो प्रोत्साहन पैकेज आया है वो इसी का एक हिस्सा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये इससे आया है, इसका हिस्सा। अगला सवाल देखते हैं, नवा सवाल। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक डेविस कप फाइनल को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? कब तक के लिए मतलब ये मुकाबला कितने दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया इनको? तो ए 6 महीने, बी 1 साल, सी 2 साल और डी 3 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 साल। यानी कि ये मुकाबला कब होना था? ये होना था नवंबर 2020 में, लेकिन अब कब होगा ये मुकाबला? अब ये मुकाबला होगा 22 नवंबर 2021 को मुकाबला होगा ये, क्योंकि इसकी डेट कितनी बढ़ा दी है? 1 साल बढ़ा दी। अब ये नवंबर 20 में होना था पहले तो, और अब कब होगा? 22 नवंबर 2021 को। अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है? आई थिंक ये सभी को आता होगा। भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी रूस। तो आज के अंक में इतने ही 10 सवाल हैं, और मैं आपसे जो आज सवाल पूछने जा रहा हूँ वो सवाल देख लीजिएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी विरोधी दिवस। यानी कि ये जो एक देश से दूसरे देश में जो तस्करी होती है मादक पदार्थों की, और इससे नशे की आदत लगती है, उससे विरोध से संबंधित दिवस मनाया जाता है। वो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 26 जून। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, प्रत्येक को लिखना है। तो इसका जो मैंने आपको जो ये करंट अफेयर्स पढ़ाया, इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसमें लिंक डाल रखी है, उसको आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो। और मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।